श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो व्यक्ति अपने कर्मों और निर्णयों का भार स्वयं उठाता है वही अपने जीवन का स्वामी बनता है। जो हर मोड़ पर दूसरों की अनुमति की प्रतीक्षा करता है वह कभी अपनी आत्मा की आवाज नहीं सुन पाता। आत्मनिर्भरता ही वह सीढ़ी है जिससे आत्मबल का जन्म होता है, और आत्मबल से ही संसार तुम्हें सम्मान की दृष्टि से देखने लगता है। जो व्यक्ति अपनी दिशा स्वयं चुनता है वह भले अकेला चले, पर अंत में वही पथ प्रदर्शक बनता है। अब जरा सोचिए, आपने अक्सर देखा होगा कि जब कोई व्यक्ति हर छोटी बड़ी बात के लिए दूसरों से पूछता है, तू बता क्या करूं, क्या यह सही रहेगा, तू होता तो क्या करता, तो लोग उसे बहुत गंभीरता से नहीं लेते, क्योंकि उन्हें लगता है कि यह व्यक्ति तो खुद निर्णय लेने में सक्षम नहीं है। उसकी सोच, उसकी दिशा, उसकी मंशा सब दूसरों पर टिकी हुई है। लेकिन जैसे ही कोई व्यक्ति अपने फैसले खुद लेना शुरू करता है, लोग चौंकते हैं। शुरुआत में शायद कुछ लोग कहें, यह तो बदल गया है, अब अपनी मनमानी करता है, मगर धीरे धीरे वही लोग उसकी दृढ़ता को पहचानने लगते हैं। और जब यह होता है तब वही लोग जो पहले आपके हर निर्णय को छोटा समझते थे, अब आपकी राय मांगने लगते हैं। क्यों? क्योंकि आपने यह साबित कर दिया होता है कि आप अपने फैसलों के परिणाम खुद उठाने की हिम्मत रखते हैं। आपने यह दिखा दिया होता है कि आपको अब सहारे की नहीं, बस अपने आत्मविश्वास की जरूरत है। जब कोई व्यक्ति यह कहता है कि मैंने यह फैसला लिया और मैं इसके लिए जिम्मेदार हूं, तो वहां एक परिपक्वता झलकती है, और यही परिपक्वता लोगों को आकर्षित करती है। आपने कभी गौर किया है, दादी नानी, माता पिता या कोई बड़ा जब सलाह देते हैं तो हम उन्हें गंभीरता से क्यों लेते हैं? क्योंकि उन्होंने जिंदगी के फैसले खुद लिए होते हैं, उन्होंने अनुभव से सीखा होता है, उनका हर सुझाव आत्मविश्वास और अनुभव से भरा होता है। ठीक उसी तरह जब आप अपनी जिंदगी के छोटे बड़े निर्णय खुद लेने लगते हैं, चाहे वो पढ़ाई से जुड़े हों, करियर से, रिश्तों से या खुद की सोच से, तब आप धीरे धीरे लोगों की निगाह में एक ऐसे व्यक्ति बन जाते हैं जिसकी राय में वजन होता है। इसका मतलब यह नहीं कि आप कभी किसी से सलाह ही ना लें। सलाह लेना और उस पर अंधविश्वास करना, दोनों में अंतर है। सलाह लेना बुद्धिमानी है, पर हर कदम दूसरों से पूछ कर रखना कमजोरी है। जब आप खुद सोचते हैं, गलतियां करते हैं, उनसे सीखते हैं, तब आपके शब्दों में एक अनुभव की ताकत आ जाती है, और यही अनुभव लोगों को आपकी बातों पर भरोसा करने को प्रेरित करता है। तो अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी बातों को गंभीरता से लें, आपकी राय की कद्र करें, तो शुरुआत वहां से होगी जब आप अपने फैसले खुद लेना शुरू करेंगे। जब आप यह तय कर लेंगे कि जिंदगी आपकी है और उसकी दिशा भी आप ही तय करेंगे, फिर चाहे रास्ता मुश्किल हो, चाहे लोग टोकें, एक बार आप अपने फैसले की जिम्मेदारी खुद उठाने लगें तो धीरे धीरे पूरी दुनिया आपको सुनने लगती है। और यही वो क्षण होता है जब आपकी वैल्यू अपने आप बढ़ जाती है, बिना किसी को जताए, बिना किसी को जताने की जरूरत पड़े। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति स्वयं को पूर्ण समझता है वह सच्चे अर्थों में मुक्त होता है। जो आत्मा दूसरों के सहारे पर नहीं बल्कि अपने आत्मबल पर टिकी होती है, वही जीवन की सच्ची यात्रा करता है। अकेले चलना त्याग नहीं, आत्म साक्षात्कार है। यह कोई कमजोरी नहीं बल्कि आंतरिक बल की पराकाष्ठा है। जब मनुष्य जान लेता है कि उसका सहारा केवल वह स्वयं है, तब वह संसार में रहते हुए भी संसार से ऊपर उठ जाता है। अब जरा गहराई से इस बात को समझिए। अकेले चलने का मतलब यह नहीं कि तुम्हारे साथ कोई नहीं, बल्कि यह कि तुम अपने लिए काफी हो। बहुत से लोग अकेलापन शब्द से डरते हैं। उन्हें लगता है कि अकेले रह जाना मतलब असफल हो जाना। उन्हें लगता है कि अगर कोई साथ नहीं है तो शायद जीवन अधूरा है। लेकिन असल में ऐसा नहीं होता। कई बार जीवन में ऐसे मोड़ आते हैं जहां कोई साथ नहीं होता, न दोस्त, न परिवार, न रिश्तेदार। और तब अगर आप टूट जाते हो तो इसका मतलब है कि आपने अब तक खुद को कभी जाना ही नहीं। जो इंसान खुद के लिए काफी होता है उसे किसी के सहारे की जरूरत नहीं होती, लेकिन वो इसका मतलब ये नहीं समझता कि उसे दुनिया की जरूरत नहीं। वो बस ये समझ चुका होता है कि उसका असली आधार उसके भीतर है, न कि बाहर। उदाहरण के तौर पर सोचिए एक पर्वतारोही की तरह जो ऊंचाइयां छूना चाहता है।
उसकी यात्रा में कई लोग साथ होते हैं, लेकिन चोटी पर पहुंचते पहुंचते वो अकेला रह जाता है। वहां ना कोई साथी होता है, ना कोई तालियां बजाने वाला, लेकिन फिर भी वो मुस्कुराता है, क्योंकि वो जानता है मैं अकेला हूं, लेकिन मैं अपने लिए काफी हूं। इसी तरह जीवन में अगर हर मोड़ पर आप दूसरों की उपस्थिति से अपनी ताकत नापेंगे, तो आप कभी अपने भीतर की शक्ति को जान ही नहीं पाएंगे। कभी कभी आप अकेले इसलिए होते हैं क्योंकि आप उस भीड़ से अलग हो जो सिर्फ शोर करती है, गहराई नहीं। और तब जब आप अकेले चलना सीख लेते हैं, तब आपकी सोच साफ होती है, दिल मजबूत होता है और आत्मा शांत। लोग अक्सर पूछते हैं, अगर तुम्हारे साथ कोई नहीं तो कैसे जी पाते हो? और जवाब होता है, मैं खुद के साथ हूं, इसलिए जी पा रहा हूं। जब आप अकेले अपने रास्ते पर चलते हैं, तो आप अपने अंदर की आवाज को सुन पाते हैं। वहां कोई शोर नहीं होता, कोई दिशा भ्रम नहीं होता। और जब आप खुद की आवाज सुनना सीख जाते हैं, तब दुनिया आपको गंभीरता से सुनने लगती है। इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं कि आपको दूसरों से दूर रहना है या समाज से अलग हो जाना है। इसका मतलब है दूसरों की उपस्थिति आपकी खुशी का कारण हो सकती है, लेकिन उनकी अनुपस्थिति आपकी कमजोरी नहीं बननी चाहिए। आपका आत्मबल इतना होना चाहिए कि चाहे कोई साथ हो या ना हो, आप स्थिर रहें। यही असली ताकत होती है, क्योंकि जब आप खुद के लिए काफी हो जाते हैं, तब आपकी शांति, आपकी सोच और आपकी उपस्थिति सब में एक अलग तरह की गहराई और ऊर्जा आ जाती है। लोग उस आत्मनिर्भरता को महसूस करते हैं और फिर बिना कहे ही आपके पास खींचे चले आते हैं। इसलिए अकेले चलना डरने की बात नहीं, ये जानने की बात है कि आप कौन हैं। और जब आप जान लेते हैं कि आप अपने लिए ही पर्याप्त हैं, तब जीवन की हर चुनौती एक नए अर्थ के साथ सामने आती है और आप मुस्कुराकर आगे बढ़ते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपने अस्तित्व के लिए दूसरों की उपस्थिति पर निर्भर रहता है, वह कभी भी आत्मज्ञानी नहीं बन सकता। आत्मा स्वतंत्र है, उसे पहचानने के लिए किसी और की पुष्टि की आवश्यकता नहीं। जब तक तुम अपने सुख, दुख, पहचान या मूल्य को दूसरों के साथ जोड़कर देखते हो, तब तक तुम अपनी आत्मा की शक्ति को पहचान ही नहीं सकते। जो स्वावलंबी है, वही वास्तव में स्थिर है। अब इसी बात को गहराई से समझते हैं। जब तक तुम दूसरों की मौजूदगी पर निर्भर हो, तब तक तुम्हारी अहमियत बस उनकी जरूरत तक सीमित रहती है। ये एक बहुत ही साधारण सी लगने वाली बात है, लेकिन इसके भीतर एक गहरा जीवन सत्य छुपा हुआ है। सोचिए, अगर आपकी पहचान, आपकी खुशी, आपकी प्रेरणा और आपका आत्मविश्वास इस बात पर निर्भर करता है कि कोई आपके साथ है या नहीं, तो आप एक ऐसी जमीन पर खड़े हैं जो स्थिर नहीं है। ये निर्भरता आपको कमजोर बनाती है, बाहर से भी और भीतर से भी। मान लीजिए, कोई व्यक्ति सिर्फ इसलिए खुश है क्योंकि कोई खास दोस्त, साथी या रिश्तेदार उसके साथ है। अगर वो व्यक्ति दूर चला जाए, साथ न दे या बदल जाए, तो उसकी दुनिया बिखर जाती है। क्यों? क्योंकि उसकी खुशी किसी और के होने पर टिकी थी, खुद पर नहीं। यहां पर आपकी अहमियत भी उसी क्षण खत्म हो जाती है जब आपकी उपयोगिता खत्म होती है। दुनिया स्वार्थ से चलती है, ये कड़वा सत्य है। जब तक आप किसी के लिए उपयोगी हो, मददगार हो, तब तक लोग आपको पूछते हैं। लेकिन जिस दिन आपकी जरूरत खत्म हुई, उसी दिन आपकी महत्ता भी उनके जीवन से गायब हो जाती है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपकी पहचान किसी की जरूरत से आगे निकले, तो आपको सबसे पहले अपनी खुद की उपस्थिति को महत्व देना होगा। आपको खुद के साथ रहना सीखना होगा। आपको यह समझना होगा कि आपकी असली शक्ति तब प्रकट होती है जब आप अपनी खुशी, अपनी दिशा और अपना मूल्य खुद तय करने लगते हैं। जब कोई कहता है, अगर वो न रहे तो मैं टूट जाऊंगा, तो वो पहले से ही अपनी आत्मा को गिरवी रख चुका होता है। लेकिन जो ये कहता है, अगर वो साथ हैं तो अच्छा है, लेकिन अगर नहीं भी हैं तो मैं खुद को संभाल लूंगा, वही आत्मनिर्भरता की पहली सीढ़ी चढ़ चुका होता है। दूसरों की मौजूदगी खूबसूरत हो सकती है, लेकिन वो जरूरत नहीं होनी चाहिए। जब तक आप अपनी भावनात्मक ताकत किसी और पर टिकाकर रखते हैं, तब तक आप कभी मुक्त नहीं होते, और तब तक लोग भी आपको उतनी ही इज्जत देंगे जितनी देर तक उन्हें आपकी जरूरत है।
लेकिन जैसे ही आप खुद को एक आत्मनिर्भर व्यक्ति की तरह प्रस्तुत करते हैं, जो अपनी सोच, अपने फैसले, अपने भावनात्मक संतुलन के लिए किसी पर निर्भर नहीं, तब लोग आपको अलग निगाह से देखने लगते हैं। फिर आपकी अहमियत आपकी मौजूदगी से बनती है, किसी की जरूरत से नहीं। इसलिए अगर आपको अपने जीवन में सच्चा सम्मान चाहिए तो सबसे पहले खुद के लिए खड़े होना सीखिए। अपने विचारों को सुनिए, अपने साथ वक्त बिताइए और खुद को उस मुकाम तक लीजिए जहां आप ये कह सकें, मैं अपने लिए काफी हूं। और जब आप ऐसा कहने लगते हैं, तब लोग भी आपको एक साधारण व्यक्ति नहीं, बल्कि एक आत्मनिर्भर और मूल्यवान इंसान की तरह देखने लगते हैं, जिसकी अहमियत किसी की जरूरत से नहीं, बल्कि खुद की संपूर्णता से तय होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, संसार का प्रत्येक भय मोह से उत्पन्न होता है। जब मनुष्य इस सत्य को जान लेता है कि आत्मा अजर है, अमर है और अकेली ही संपूर्ण है, तब वह किसी भी भय से मुक्त हो जाता है। अकेलापन केवल उस मन को डराता है जो अपनी पूर्णता को नहीं जानता, पर जो आत्मा की शक्ति को पहचान लेता है, वह अकेलेपन में भी अपार बल और विश्वास का अनुभव करता है। अब इस गूढ़ उपदेश को हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में उतारें तो यह कथन पूरी तरह से अर्थपूर्ण हो जाता है। अकेलापन डराता है, लेकिन जब तुम उस डर से पार पा लेते हो तो आत्मविश्वास जन्म लेता है। आप जरा अपने जीवन में झांक कर देखिए, क्या आपने कभी ऐसा समय नहीं देखा जब आप भीड़ में थे, फिर भी भीतर एक अजीब सी खालीपन थी? और कभी ऐसा भी हुआ होगा जब आप पूरी तरह अकेले थे, लेकिन भीतर एक गहरी स्थिरता थी। असल में अकेलापन खुद में बुरा नहीं है, वह बस एक स्थिति है। डरावना तब बनता है जब हम उसे न समझते हैं, न स्वीकारते हैं। हम उसे खालीपन, असफलता या अकेले छूट जाने का प्रतीक मान लेते हैं। हमारे समाज में एक धारणा है, अगर कोई अकेला है तो वो बेचारा है। लेकिन क्या सच में ऐसा है? असल में अकेलापन डराता है क्योंकि हम कभी अकेले रहने के लिए तैयार ही नहीं होते। बचपन से लेकर जवानी तक हम किसी न किसी के साथ पर निर्भर रहना सीखते हैं। दोस्त, परिवार, समाज सब हमारी पहचान का हिस्सा बन जाते हैं। और जब एक दिन अचानक हम खुद को अकेला पाते हैं तो हमें ऐसा लगता है जैसे हमारी जिंदगी का आधार ही छिन गया हो। लेकिन उस क्षण अगर हम टूटने के बजाय रुकें, बैठें और खुद से संवाद करें तो हमें एक अजीब सी नई शक्ति मिलती है। अकेले रहना शुरुआत में भले ही डरावना लगे, लेकिन धीरे धीरे यह आपके भीतर के अंधेरों को साफ करने लगता है। जैसे रात के बाद सुबह होती है, वैसे ही अकेलेपन के सन्नाटे के भीतर से आत्मविश्वास की पहली किरण निकलती है। क्यों? क्योंकि जब आप अकेले होते हैं तो आप अपने विचारों की गूंज सुन सकते हैं, आप अपने भय को पहचान सकते हैं। और जब आप अपने ही भय को आंखों में आंखें डालकर देख लेते हैं, तब वो डर आपसे दूर भागने लगता है। एक बार जब आप उस डर से पार पा लेते हैं तो फिर दुनिया का कोई भी डर आपके आत्मविश्वास को हिला नहीं सकता। आपने देखा होगा, जो लोग गहरे अनुभवों से गुजरते हैं, जैसे अकेलापन, त्याग, ठुकराया जाना, वो ज्यादा स्थिर, समझदार और आत्मविश्वासी होते हैं, क्योंकि उन्होंने उस सन्नाटे से होकर निकलना सीखा होता है जहां कोई हाथ थामने वाला नहीं था। एकांत में जो व्यक्ति रोना सीखता है, वही बाद में भीड़ में मुस्कुराना जानता है, और यही आत्मविश्वास का जन्म है। अब वो इंसान किसी से यह साबित नहीं करता कि वह मजबूत है, क्योंकि उसे अब साबित करने की जरूरत नहीं। वो जानता है कि वह कौन है, उसने डर को जीत लिया है। और जब आप अपने सबसे बड़े डर को जीत लेते हैं, तब आपके आत्मविश्वास की नींव इतनी गहरी हो जाती है कि कोई भी संकट, कोई भी आलोचना, कोई भी अकेलापन आपको डिगा नहीं सकता। इसलिए अगर आज आप अकेले हैं, डरे हुए हैं, टूटे हुए हैं, तो घबराइए नहीं। यह वही पड़ाव है जहां से आत्मविश्वास की असली यात्रा शुरू होती है। रुकिए, महसूस कीजिए और धीरे धीरे उस अकेलेपन को अपने भीतर समाहित कीजिए, क्योंकि यही एकांत भविष्य में आपकी सबसे बड़ी ताकत बनने वाला है। जब तुम्हारे कदमों के नीचे रास्ता खुद बनना शुरू हो जाता है, तब पता चलता है कि सचमुच की ताकत क्या होती है। दूसरों की मौजूदगी चाहे कितनी भी जरूरी लगती हो, असली हिम्मत तो तभी दिखती है जब तुम अकेलेपन के सागर में खुद को संभाल पाते हो। यह वो सफर है जहां कोई तुम्हारे साथ नहीं चलता, पर तुम्हारा हौसला
हर कदम पर तुम्हारा हाथ थामे रहता है। अपने मन की गहराइयों में उतरकर जो आवाज सुन पाओ, वही तुम्हें असली पहचान देती है। जिंदगी में ऐसे मोड़ आते हैं जब तुम्हें खुद से बात करनी पड़ती है, अपनी कमजोरियों को समझना पड़ता है और फिर उन पर काबू पाना पड़ता है। यह सफर आसान नहीं होता, लेकिन जब तुम एक बार अपने भीतर की शक्ति से जुड़ जाते हो तो फिर कोई तूफान तुम्हें हिला नहीं सकता। हर रिश्ते की अहमियत तब तक बनी रहती है जब तक वह तुम्हें बढ़ाने में मदद करे, पर जब जिंदगी तुम्हें अकेले चलना सिखाती है तब तुम्हें एहसास होता है कि तुम खुद में कितने सक्षम हो। इस दुनिया में सबसे बड़ा गुरु वो होता है जो तुम्हें खुद को संभालना सिखाए। कभी कभी जिंदगी की सबसे खामोश घड़ियां तुम्हें सबसे बड़े सबक देती हैं, क्योंकि उस सन्नाटे में तुम्हें अपनी असली आवाज सुनाई देती है। जब लोग तुम्हें समझने से इनकार कर देते हैं तब तुम्हें खुद को समझाना पड़ता है। यह अकेलापन तुम्हारी कमजोरी नहीं, बल्कि तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है, क्योंकि जब तक तुम खुद को पहचान नहीं पाते तब तक दूसरों की उम्मीदों को पूरा करने की कोशिश में ही खोए रहते हो। पर जैसे ही तुम्हें अपने अस्तित्व का एहसास होता है, तुम्हारी दुनिया बदल जाती है। जिंदगी में अक्सर ऐसा होता है कि जब तुम्हें सबसे ज्यादा जरूरत होती है तब कोई साथ नहीं होता, पर वही वक्त तुम्हें मजबूत बनाने के लिए होता है। तुम खुद अपनी सबसे बड़ी ताकत बन जाते हो, अपनी सबसे बड़ी उम्मीद। अपनी पसंद और फैसलों पर यकीन करना सीखो, क्योंकि वही तुम्हें मंजिल तक ले जाता है। दूसरों की नजरों में अपनी कीमत तभी बढ़ती है जब तुम अपने फैसलों के लिए खुद जिम्मेदार बनते हो। इस जिम्मेदारी के साथ जो स्वतंत्रता आती है, वही तुम्हें असली आजादी का एहसास कराती है। किसी के सहारे जीने की आदत छोड़ो, क्योंकि असली मजा तो अपने दम पर चलने में है। जो लोग अपनी आंतरिक आवाज को सुनकर चलना सीख जाते हैं, वे कभी भी खोते नहीं हैं। वे जानते हैं कि सुकून और संतोष बाहर से नहीं, भीतर से आता है। इसलिए खुद से प्यार करना सीखो, अपनी कंपनी में खुश रहना सीखो, तभी तुम्हारा अस्तित्व पूरी तरह से जीवित होगा और तुम्हारी कीमत बढ़ेगी। जब तुम अपने दिल की सुनना शुरू कर देते हो तो तुम्हें पता चलता है कि जिंदगी में सबसे बड़ा साथी तुम्हारा खुद का विश्वास है। चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, तुम हमेशा अपने पैरों पर खड़े रह सकते हो, क्योंकि जो इंसान अपनी आत्मा की आवाज को समझता है, उसे कोई चुनौती बड़ा नहीं लगती। कभी कभी जिंदगी के सबसे मुश्किल दौर में जो इंसान खुद से नहीं हारता, वही इतिहास रचता है। वो अपने भीतर के अंधकार को जीतकर बाहर की रोशनी में निकलता है। इसलिए खुद की ताकत पर भरोसा रखो, क्योंकि असली साहस तो अपने आप से लड़ने में है। जैसे जैसे तुम्हें अपनी पहचान होती है, वैसे वैसे तुम्हारी सोच भी बदलती है। तुम दूसरों की उम्मीदों पर खरा उतरने की बजाय अपनी उम्मीदों को पूरा करना सीखते हो। यही बदलाव तुम्हें अंदर से खुश और बाहर से मजबूत बनाता है। जब तुम्हें अपनी जिंदगी के हर एक पल में खुद के साथ होना आता है, तो तुम्हें समझ आता है कि अकेलापन कोई कमजोरी नहीं, बल्कि आत्मा की एक खूबसूरत भाषा है। यह भाषा तभी समझ आती है जब तुम उसे दिल से सुनते हो। जो इंसान खुद की मंजिलों की तरफ अकेले ही बढ़ता है, उसकी जीत सबसे खास होती है, क्योंकि उसने रास्ते की कठिनाइयों को खुद ही पार किया होता है। उसकी मुस्कान में वह जज्बा छुपा होता है जो दूसरों में नहीं होता। दुनिया के मायने तब तक अधूरे रह जाते हैं जब तक तुम अपने आप को पूरी तरह से नहीं जान पाते। इसलिए अपनी आत्मा की आवाज सुनो, उसे अपनाओ, तभी तुम खुद को असली तरीके से जी पाओगे। तुम्हारी असली ताकत तब सामने आती है जब तुम दूसरों के भरोसे के बिना खुद का सहारा बन जाते हो। तब तुम्हारी कीमत उस मुकाम पर पहुंचती है जहां कोई तुम्हें कमतर नहीं आंक सकता। जब तुम अपने दिल की सुनना शुरू कर देते हो, तो हर कदम पर तुम्हें अपनी खुद की परछाई दोस्त लगने लगती है। यही तुम्हें जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत देती है। अपने दिल को सुनो और समझो कि तुम्हें किस दिशा में चलना चाहिए। उस दिशा में चलने का साहस रखना ही असली बहादुरी है। जब तुम्हें अपनी पहचान मिलने लगती है, तो तुम्हारे इरादे इतने मजबूत हो जाते हैं कि कोई भी तूफान तुम्हें रोक नहीं सकता। तुम्हारी मंजिल खुद ब खुद तुम्हारे कदमों के नीचे आ जाती है। जो इंसान खुद के साथ ईमानदार होता है, वही जिंदगी की हर परीक्षा में सफल होता है, क्योंकि उसने खुद को जान लिया होता है, अपनी ताकत और अपनी कमजोरी दोनों को स्वीकार कर लिया होता है।
तुम्हारी असली कीमत तब पहचानी जाती है जब तुम बिना किसी के सहारे के भी मुस्कुरा सकते हो और अपने सपनों की तरफ बढ़ सकते हो। यह वह ताकत है जो हर किसी के पास नहीं होती। जब तुम अपने कदमों की आवाज खुद सुनने लगो, तब समझो कि जीवन का सबसे खूबसूरत सफर शुरू हो गया है। दूसरों के इंतजार में नहीं, बल्कि अपनी इच्छा से चलना ही असली आजादी है। यह वह एहसास है जब तुम्हें पता चलता है कि तुम्हारे बिना भी जिंदगी में रौनक बनी रह सकती है। जब कोई साथ न हो तो निराश मत होना, क्योंकि यह वक्त तुम्हें